नारद जी बोले कि मैं गया जी गया, प्रयागराज गया, काशी जी गया, गोदावरी गया, कहीं पे भी शांति नहीं मिली मुझे। आखिर में हार थक कर मैं श्रीधाम वृंदावन पहुंचा। सनत कुमार जी, जैसे मैंने वृंदावन की पावन भूमि पे पांव रखा, कौतुक देखा, अचंभा देखा। सनत कुमार बोले क्या देखा, ऐसा हमें भी बताओ ना। बोले विश्वास नहीं करोगे। बोले बताओ तो सही क्या देखा। बोले जब मैं वृंदावन गया, मैंने एक जवान युवती को रोते देखा। सनत कुमार बोले तो इसमें कौन सा अचंभा था। बोले नहीं, आगे सुनो ना। वो जो युवती रो रही थी ना, जवान थी, और उसके आगे दो बूढ़े वृद्ध पुरुष पड़े थे मूर्छित, और वो इधर उधर देख देख करके सबको पुकार रही थी, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। कोई उसके पास नहीं जा रहा था, कोई इसकी बात नहीं सुन रहा था। और जैसे ही मैं उधर गया, उसने मुझे देखा, वो चिल्ला के बोली, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय। भो भो साधु क्षणं तिष्ठा, हे साधु थोड़ा रुको, मच्चिन्तामपि नाशय, मेरी चिंता दूर करो। मैं उस युवती के पास गया, उससे पूछा देवी आप कौन हो। उसने कहा मैं भक्ति देवी हूँ। मैंने पूछा ये वृद्ध पुरुष कौन है। बोली ये दोनों मेरे बेटे हैं। अचंभा, माँ जवान और बेटे बूढ़े। बोली हाँ, ये मेरे दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं भक्ति देवी हूँ। कलिना धर्म मित्रेणा धरेयम बाधिता धुनः। ये जो कलियुग का मित्र है ना, अधर्म, इस अधर्म ने ज्ञान और वैराग्य को बूढ़ा बना दिया है। कोई ज्ञान वैराग्य की बातें नहीं करना चाहता, न सुनना चाहता। ये वृद्ध हो गए हैं, मूर्छित हैं, अगर आप कुछ कर सकते हो तो करो। नारद जी बोले मैंने भक्ति देवी का कष्ट दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय किए। मैंने वहाँ पे गायत्री का जाप किया, मैंने वहाँ उपनिषद पढ़े, मैंने पुराण वहाँ पे बाँचे। ज्ञान वैराग्य को थोड़ा सा होश तो आता और फिर मूर्छित होकर गिर जाते। मैं बड़ा परेशान था, क्या करूं। तभी एक आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी ने क्या कहा, सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञावृधो सुतैः। आकाशवाणी बोली सत्कर्म करो, ज्ञान यज्ञ करो, यही पूछने में आपके पास आया हूँ। हे सनत कुमार जी, जो मैंने गायत्री जाप किया था, क्या वो सत्कर्म नहीं था? जो मैंने उपनिषद पढ़े, क्या वो सत्कर्म नहीं था? मैंने जो पुराण बाँचे, क्या वो ज्ञान यज्ञ नहीं था? वो आकाशवाणी कौन से ज्ञान की बात कर रही थी, कौन से यज्ञ की? सनत कुमार मुस्कुरा करके बोले, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। बोले वो ज्ञान यज्ञ है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति, मुक्ति देने वाली श्रीमद् भागवत जी की कथा। भक्ति देवी का कष्ट दूर करना चाहते हो ना, तो उसको 7 दिन की भागवत कथा सुना दो,
उसके कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। नारद जी बोले, मैं कैसे विश्वास करूं? मैंने तो गायत्री जपा, पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े, कुछ भी नहीं हुआ। केवल 7 दिन के यज्ञ से भक्ति देवी का कष्ट दूर हो जाएगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। सनत कुमारों ने नारद जी को समझाने के लिए एक व्यास गद्दी बनाई और 3 आसन लगाए गए, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति देवी के लिए। और उस व्यास गद्दी के ऊपर बैठे 4 भाई एक साथ। देखिए आप, ब्रह्मा जी की सृष्टि का ये पहला मंच था जिसमें एक व्यास नहीं, 4 व्यास एक साथ बैठे थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और इस अनुष्ठान के जो मुख्य यजमान बने ना, वो थे नारद जी। श्रीमद् भागवत जी का मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य परम पिता परमात्मा की कृपा से मिला करता है, और वो सौभाग्य नारद जी को मिला। भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य के आसन लगे हैं। नारद जी ने व्यासपीठ पे आकर के भागवत जी का पूजन, ठाकुर जी का पूजन और व्यास जी का पूजन करके हाथ जोड़ के विनती की कि गुरुदेव सुनाइए आप कथा। तो श्रीमद् भागवत जी की कथा में प्रवेश से पहले आइए थोड़ी देर भगवान का संकीर्तन करते हैं। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए भगवान का नाम लेंगे सभी लोग। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। 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 हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा।
भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। तीनों पर
बोले सच्चिदानंद भगवान की। बड़ा सुंदर व्यास पीठ बना, व्यास गद्दी पे सनत कुमार विराजे। नारद जी ने व्यास जी का पूजन किया और आग्रह किया, तो देखिए कितनी सुंदर कथा सनत कुमारों ने सुना। बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। क्या बोले? तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के पूर्व की ओर एक सुंदर नगर था जिसका नाम था उत्तम नगर। और यत्र वर्णा स्वधर्मेण, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते थे और परस्पर एक दूसरे से मिलकर के रहते थे। और इस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। ये जो आत्मदेव पंडित जी है ना, इनके यहाँ कोई कमी नहीं थी। इनकी यजमानी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे अच्छे यजमान थे, खूब माल देते थे, कोई कमी नहीं। कमी थी संतान नहीं थे इनके कोई, केवल संतान की कमी थी।